डिफरेंशिएशन की ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं, उसमें हमने बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ाया था, उसके फॉर्मूले वगैरह करवाए थे। अब जो है उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा है एक बार उसको हम रिमाइंड कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे मान लीजिए x⁴ का हमें डेरिवेटिव करना था, बेसिक डेरिवेटिव इसका करना था। तो मैंने कैसे किया था भाई, 24 को हमने आगे लिया था और क्या किया था, 24 में से 1 कम कर दिया था। तो कितना होगा, 24x⁻23, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब इसके बाद हमने सीखा था लीनियर का। लीनियर का मतलब d/dx ऑफ, मान लीजिए यहाँ पर था 9x + 15 है, इसका डेरिवेटिव करना आ जाए। मैंने आपको बताया था जब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दोनों मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो कॉन्स्टेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, उसको एज इट इज़ लिखा जाता है। तो 9 एज इट इज़ हो गया, x का डेरिवेटिव कितना होएगा, 1 होगा। रीज़न बताया था क्यों होगा, क्योंकि x⁻1 है, 1 आगे आ जाएगा तो पावर में से 1 कम हो जाएगा। तो 1 × x⁻0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 कितनी होती है, 1, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 प्लस 15 कॉन्स्टेंट है और उसका कितना होएगा, 0। तो 9 × 1 कितना होगा, 9। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका लीनियर का डेरिवेटिव हो गया था। फिर उसके बाद हमने पावर का भी सीखा था। पावर में ये था हमारे पास कि भाई d/dx ऑफ 5x + 14⁻³ है, इसका डेरिवेटिव करना था। तो हम पहले किसके हिसाब से करेंगे, पावर के हिसाब से करेंगे। तो पावर के हिसाब से करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा हमारा, और 5x + 14 ये हमने लिख दिया। अब पावर में से 1 कम करके लिख दो, ठीक है। पहले तो पावर के हिसाब से कर दिया, अब करो फंक्शन के हिसाब से। तो फंक्शन देखो 5 और x मल्टीप्लाई में है, वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो मैंने क्या बताया था, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है कांस्टेंट पे। तो कांस्टेंट एज इट इज आ गया मेरे पास, x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अभी हमने किया था पीछे, प्लस 14 का कितना हो जाएगा, 0, और 5 + 0 कितना हो गया, 5। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में हमने क्या था, लोग के हिसाब से किया था भाई, d/dx ऑफ, मान लीजिए ये था लोग ऑफ 9x का हमें डेरिवेटिव करना है। तो मैंने लोग के हिसाब से आपको क्या बताया था, लोग के हिसाब से करेंगे तो 1/, करके लिख दिया करो लोग की अगली टर्म। तो ये 9x है तो हमने लिख दिया अपॉन में 9x मल्टीप्लाई 9x का डेरिवेटिव हमने कैसे किया था, 9 मैंने, देखो वही बात आ गई ना, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। तो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई का साइन, तो ये तो कॉन्स्टेंट तो एज इट इज लिखा जाएगा, वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो वेरिएबल का डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया भाई। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 1/x आ गया। इसका एक विशेष जो यूनिक जो तरीका होता है, एक जो क्वेश्चन आता है वो भी बताया था आपको भाई, आपसे पूछ ले log 9 × 5x इसका डेरिवेटिव बताओ। तो इसको कैसे करोगे, log 5x लिख दिया, अपोन में क्या लिख देंगे, log of 9 लिख देंगे, क्योंकि नेचुरल log होता है तो उसका तो सीधा सीधा, इसमें नेचुरल log था, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा तो क्या है, बेस में e है, लेकिन यहाँ पे इसने 9 दे दिया बेस में। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेंगे, log 5x / log 9। तो log 9 तो कॉन्स्टेंट बताया मैंने आपको, भाई कॉन्स्टेंट तो एज इट इज रहेगा, log 5x का 1/5x, और 5x का कितना होएगा, 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारे जो नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं वो हमने पहले भी बताए थे आपको, उसके हिसाब से करना है। जैसे हमने बताया था आपको d/dx ऑफ sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है भाई, cos x। d/dx ऑफ cos x का कितना होता है, -sin x, ठीक है। d/dx ऑफ tan x का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास, sec² x। d/dx ऑफ secant x का कितना होता है, secant x tan x, ठीक है। d/dx ऑफ cot x कितना होता है, -cosecant² x। d/dx ऑफ cosecant x का कितना होता है, -cosecant x cot x। ये हमारे पास होते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। अब किसी, मैंने कई बार क्या बताया था भाई, ये 2 तो लोगों को याद हो जाते हैं, 4 में दिक्कत आती है। तो 4 का तरीका बताया था आपको कि आप क्या करोगे, secant x और यहाँ पे tan x, ठीक है, और यहाँ पे लिखो cosecant x -cosecant x, और ये क्या लिखोगे आप, cot x, ये लिख दिया। अब इनको देखो याद करने का तरीका क्या है आपके पास, secant की और secant की जब गुणा करते हैं तो secant² हो जाता है हमारे पास, secant² हो गया, जो किसका डेरिवेटिव होता है भाई, tan x का। कोसिकेंट की -cosecant से करेंगे तो -cosecant² x हो जाएगा, किसका होता है, cot x का। समझ आ गया होगा भाई। secant जो हमारे पास tan का क्या होता है, secant², देखो tan का secant² हो गया,
कोट एक्स का मुझसे कोई पूछे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मैं एक काम और कर देता हूँ, मैं इसमें ये कर लेता हूँ, लास्ट के 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लास्ट के 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो सीकेंट एक्स का कोई पूछे तो सीकेंट एक्स 10x हो गया, सीकेंट एक्स 10x। कोसिकेंट एक्स का कोई पूछे तो क्या बताएगी, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स होता है। यहाँ से एक चीज़ आप निकल के जो आपके सामने आएगी वो ये है, जो नंबर मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे सी से शुरू होते हैं, कोस का लगा लो, कोसिकेंट लगा लो, कोट लगा लो, उन सब का जो डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव होता है। कैसा होता है हमारा, नेगेटिव होता है, ठीक है। ये बेसिक रूल था। अब हम इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर वो बताते हैं आपको। सीधा आपसे पूछेगा कि बताओ साइन 5x का डेरिवेटिव कितना होगा। तो इसमें आप पहले आप करेंगे साइन, देखो पावर अगर इसकी है तो पहले पावर के हिसाब से, उसके बाद फंक्शन के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर पावर तो है नहीं, पावर तो 1 है, तो यूनिक भाई जब 1 आपके पास आ जाती है, 1 मतलब कैसे हुई, लीनियर होगी, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका सीधा डेरिवेटिव करिए। साइन 5x का क्या होगा, कोस 5x, पहले साइन के हिसाब से कर दिया। अब 5x का डेरिवेटिव होता है वो मल्टीप्लाई में लिख दो। 5x का डेरिवेटिव कितना होता है, 5 कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, तो कांस्टेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है एज इट इज, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास हो गया 5 cos 5x हो गया भाई, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दे कि भाई साइन स्क्वायर 9x का डेरिवेटिव हमसे पूछ ले, बताओ कितना होगा। तो यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, पावर कितनी है 2। इसमें आपको एक चीज़ आती है वो भी क्लियर करेंगे अभी। पहले पावर के हिसाब से किया, 2 साइन, भाई 2 में से 1 गया तो 1 लिखो है ना लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये 9x, ये तो कर दिया हमने पावर के हिसाब से। अब पावर का चक्कर खत्म हो गया, पावर को भूल जाओ। अब करेंगे हम फंक्शन के हिसाब से, तो साइन का कितना हो गया, कोस 9x। अब इसको भी भूल जाओ। अब हम 9x का करेंगे तो 9x, 9 कॉन्स्टेंट x वेरिएबल, जब मल्टीप्लाई में है तो एक बात बताइए, जब मल्टीप्लाई के अंदर है ये दोनों तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता, और x का कितना हो जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो गया भाई, ठीक है। डेरिवेटिव आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है डेरिवेटिव के अंदर। जो मैं बात बता रहा था वो ये है, आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी होगी भाई, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स होल स्क्वायर या साइन एक्स स्क्वायर, इन दो जो चीज़ें हैं ना इनका थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ आ गई ना तो डिफरेंशिएशन में बहुत कुछ चीज़ आ जाती है। ये दोनों एक ही चीज़ हैं और ये है, ये अलग है, क्योंकि इन दोनों में साइन 2 बार मल्टीप्लाई है, साइन एक्स 2 बार मल्टीप्लाई है, लेकिन इसमें क्या है, एंगल है ना उसकी पावर 2 है। इसमें क्या है, एंगल की पावर 2 है। तो इनका देखो डेरिवेटिव, पहले वाले का तो हमने किया था भाई 2 आ गया जाए पावर के हिसाब से, 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कितना हो जाएगा कोस एक्स। इसमें भी पहले पावर के हिसाब से 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का क्या लिखेंगे कोस एक्स। तो चीज़ तो दोनों सेम है, लेकिन तीसरी अलग है। अब इसमें साइन की पावर एक ही है भाई, साइन एक ही बार है, लेकिन एंगल डबल है, एंगल की पावर 2 है, तो उसमें कुछ दिक्कत इसके हिसाब से, तो फंक्शन के हिसाब से चलेंगे। पहले साइन का कितना हो जाएगा कोस, एंगल एज इट इज। अब हमने इसका कर दिया तो इसको भूल जाओ, अब इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमारे पास आराम से डेरिवेटिव हो गया। अब मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि भाई tan 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, tan के हिसाब से करो। tan का कितना होता है सीकेंट स्क्वायर, tan का सीकेंट स्क्वायर हो गया, एंगल एज इट इज मल्टीप्लाई 4x का डेरिवेटिव कितना होएगा 4, तो सीकेंट स्क्वायर 4x इंटू 4, ये हमारे पास क्या हो गया इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है ना। आराम से हमने फटाफट इसको निकाल लिया। अब हम पहुंचते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है इसका u इंटू वी मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब लगता है, कैसे लगता है, क्या पहचान होगी, ये सब चीज़ें बता रहे हैं आपको। तो उसमें देखिए कैसे है कि भाई जब भी आपके पास 2x के फंक्शन मिल जाएं, मतलब जैसे x मल्टीप्लाई बाई साइन x, ये है। इसमें ये नहीं है कि पहले x का कर दिया, यहाँ पे नीचे साइन x, दोनों की मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है। एक होता है हमारे पास u इंटू वी रूल होता है, u इंटू वी रूल होता है। इसमें क्या होता है, एक को एज इट इज रखो, डिफ्रेंशिएशन कर दो दूसरे का, प्लस अब दूसरे को एज इट इज रखो, डिफ्रेंशिएशन कर दो पहले का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x एज इट इज रखा हमने, डिफ्रेंशिएशन कर दिया साइन x का, साइन x का कितना होता है भाई कोस x, प्लस
अब की बार v एज इट इज, भाई साइन x यानी ये हमने u माना था और ये v माना था, तो u तो एज इट इज रख लिया था, डिफरेंशिएशन v का कर दिया। अब हम क्या करेंगे, v को एज इट इज रखेंगे, यानी कि साइन x को हमने रखा है एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये कितना हो गया, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया फटाफट। अब कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना आपको एक चीज़ दे दी जाती है, क्या दे दी जाती है, देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई e की पावर 2x मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन बना के दे दिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, u v w, एक w और मान लो। अब w में चक्कर क्या है, w का वो बता देता हूँ भाई, डिफरेंशिएशन तो एक का ही करोगे, तो u v तो एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन हमने w का कर दिया, प्लस अब की बार क्या करेंगे, पहला और तीसरा एज इट इज, बीच वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस तीसरे में क्या करेंगे, लास्ट के दो तो एज इट इज, v और w तो एज इट इज, डिफरेंशिएशन पहले का कर दिया। ठीक है, सेम टू सेम रूल। यहाँ पे देखो ये दोनों तो एज इट इज रख लो, यानी एक्स स्क्वायर e की पावर 2x तो एज इट इज रख लिए, साइन x का कोस x, प्लस अब ये दोनों एज इट इज रख लो भाई, एक्स स्क्वायर और साइन x तो एज इट इज रख लिया, और e की पावर 2x का कितना होएगा, e की पावर, भाई e की पावर के हिसाब से एक बार तो एज इट इज, ठीक है, मल्टीप्लाई 2x का कितना होता है 2, हो गया ना। उसके बाद में अगला हमारा क्या बच गया, देखो भाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो गया, तो अब लास्ट के दो एज इट इज रखो, यानी e की पावर 2x मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स, ये एज इट इज रखा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सबको पता है भाई कितना होता है 2x, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। सिर्फ ये कई बार कंफ्यूज के लिए डालता है, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी करना देखो कितने भी आ जाएं हमें कोई लेना देना, एक बार में एक का ही कर सकते हैं, बाकी सबको क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, इसका प्रोडक्ट रूल हो गया, यानी कि चेन रूल हमारा जो है इसका u इंटू वी मेथड कह सकते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव का इसी तरीका हो गया। लेकिन एक बात और भी है भाई, जब ज़रूरी है कि अगर आपको लोगरिथम के बारे में नॉलेज है ना, तो आप इसे लोग लगा के भी कर सकते हैं आराम से। तो उसके बारे में जब धीरे धीरे देखो चैप्टर बढ़ेगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको लोग के हेल्प से भी इसका निकाल के दिखाएंगे कैसे होगा। ठीक है, लोग से भी आप आराम से कर पाओ, क्योंकि बड़े से बड़ा जो डिफ्रेंशिएशन है वो लोग से ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जो वीडियो थी यहीं तक की थी, अगली जो वीडियो है वो हम जल्दी लेके आएंगे।